ओके, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। एक व्हाट्सएप में किसी बच्चे ने एक डिमांड पुट किया है कि सर पूरी क्लास पर जो स्टोरी आती थी वो किसी लेक्चर में नहीं दिख रही है। बेटा यू नो वेरी वेल, जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो एक तो टाइम भी कम होता है, दूसरा डर लगा रहता है कि पता चले नेटवर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जितना भी टाइम मिलता है उस पर मैं सिलेबस कवर करने की कोशिश करता हूँ। बट चलो, आपकी अगर डिमांड है तो आज मैं आर्किमिडीज का उसने प्रिंसिपल कैसे डेवलप किया थ्रस्टरी क्रो वाला, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअल में आर्किमिडीज और उसका एक फ्रेंड था, और उसका जो फ्रेंड था बेटा वो एक किंग का बेटा था। तो ऑब्वियस है कि उसके फादर की डेथ हुई तो वो राजा बन गया। आर्किमिडीज एक पढ़ने में अच्छा था, लेकिन अपनी लाइफ में अभी तक वो कुछ नया कर नहीं पाया था, और उसके दिमाग में ये चीजें बार बार चलती थी कि मुझे कुछ नया करना है। रटी रटाई मैथ्स जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, करीब फॉर द एग्जाम्पल क्लास 10th में ही जो मैंने आप लोगों को फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराया, वो किसका है? वो भगवान बुद्ध के टाइम का है, कम से कम 1500 ईयर से। वो तब से पाइथागोरस थ्योरम बहुत पहले, ये बीसी की सब चीजें हैं। तो आर्किमिडीज के दिमाग में ये चलता था कि हमने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, और जिंदगी ऐसी ही बीती जा रही थी। बेटा एक दिन उसके फ्रेंड ने उस पर कमेंट कर दिया, बोले आर्किमिडीज देखो, मैं इस कंट्री का किंग हूं, तुम भी मेरे दोस्त हो, तुमने आज तक अपनी लाइफ में किया क्या? आर्किमिडीज बहुत परेशान हुआ, लेकिन चलते चलते, क्योंकि मैथमेटिकल ब्रेन है, वो सजेस्ट जरूर करेगी। बेटा उसने बोल दिया कि इस किंग बनने में तेरी केवल एक क्वालिटी है भाई, कि तू एक किंग के घर में पैदा हुआ तो तू राजा का बेटा राजा बनेगा। इसमें तेरी कुछ खोज नहीं है, तुमने कुछ नया नहीं किया है। हाँ, किस्मत कह सकते हैं तुम्हारी अच्छी होगी, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ हूं तो मैं किंग नहीं बन पाया। बेटा जब कोई चीज हमें अंदर से झकझोरती है तो एक नई इन्वेंशन का रास्ता खुलता है। लिसन वेरी केयरफुली, ऐसे सिचुएशन में एक इन्वेंशन का नया रास्ता खुलता है, केवल उसको सुनने की और अपने अंदर से आए थॉट्स को पहचानने की जरूरत है। आर्किमिडीज सोचते सोचते अपने घर आया। कहते हैं, अब ये स्टोरी है, किसी ने लिखा होगा, मैं कहीं पढ़ा हूं, आपको सुना रहा हूं। बाथिंग टब पर आर्किमिडीज आकर के बैठा। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना, जब हम कहीं से हर्ट होते हैं ना तो हम अपने बहुत पास होते हैं, और जब हम अपने पास होते हैं इन्वेंशन तभी होती है, और तब हमें बहुत सारी चीजें दिखती है। डियर चिल्ड्रन, बाथिंग टब पर आर्किमिडीज पहला पैर रखा, तब तक तो कुछ नहीं, वो पैर में ठंडा लगा, ऐसा किया, एंड देन वो थोड़ी सी बैठा तो देखा कि जब वो थोड़ी सी बैठना शुरू किया तो बाथिंग टब का जो वाटर था उसका लेवल अप होने लगा। फिर क्या था, वो और बैठा और कायदे से बैठा, तो देखा कि जैसे जैसे वो बैठता गया तो वाटर लेवल ऊपर आता गया, और वो एकदम से उस बाथिंग टब पर लेट गया तो पानी कुछ बाहर आ गया। आर्किमिडीज ने देख लिया कि जितना मेरी बॉडी का मास था उतना ही बराबर पानी बाहर गया है, और आर्किमिडीज बेटा पागल हो गया और वहां से भाग चला अपने फ्रेंड के पास, राजा के पास भागा। हाँ, मैंने कुछ ढूंढ लिया, आज मैंने कुछ कर लिया, और ये प्रिंसिपल आर्किमिडीज ने जनरेट किया। ध्यान रखना, ये नॉलेज की फील्ड है, और वर्ल्ड में वही लोग जाने जाते हैं जिन्होंने अपने नॉलेज के दम पर कुछ नया किया है। आर्किमिडीज के उस फ्रेंड का नाम तो मैं भी नहीं जानता, उसमें जहां मैंने स्टोरी पढ़ा था बेटा उसमें लिखा भी नहीं था। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ नया करने के लिए सोचना चाहिए। कभी ऐसा लगे कि हमने कुछ नहीं किया, नो प्रॉब्लम, उस
पर आप एक नई थिंग जनरेट करने की कोशिश करो। जब आप ऐसे ढंग से कुछ आप देखोगे, पढ़ोगे, सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे बेटा, तब सारी चीजें आपके लिए ठीक होंगी। आज इतना ही। आर्किमिडीज आपने सुन लिया बेटा। लाइव पर तो जो क्लास का इम्पैक्ट होता है वो तो यहाँ से आएगा नहीं, बट क्रिकेट फील्ड आपको पीछे दिख रहा होगा। यू आर द राइट, एंजॉय प्लीज। गॉड ब्लेस चिल्ड्रन।